आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है एज इफ एज दो का कंजक्शन। और ये कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है मानो या आप कह सकते हैं मानो कि। अब हम देखेंगे एज इफ का सही से यूज कैसे करते हैं। और ये टॉपिक बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं, बैंकिंग का या और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं एज इफ एज दो का करेक्ट यूज कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आ सकता है। फिर एज इफ एज दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वुड, जरूरत के अनुसार कोई भी आ सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। इसके अलावा जो भी अदर वर्ड्स हैं, नाउन या एडजेक्टिव कोई भी आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्टिंग का जो पहला पार्ट है अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाइए, पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म लगाइए। और यहाँ पर अर्थ के अनुसार वर्ब, हेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वुड, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसे पढ़ने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें दो परिस्थिति होती है। एक तो होती है अवास्तविक परिस्थिति, मतलब नॉट रियल सिचुएशन, और दूसरा होता है वास्तविक परिस्थिति, मतलब रियल सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है हमारा नॉट रियल। जो भी हम सेंटेंसेस इसमें बनाएंगे वो रियल नहीं है, कल्पनात्मक, जैसे कि इमेजिनेशन है। तो वे काल्पनिक है, हम मन में कुछ भी सोचते रहते हैं। मानो वो प्रधानमंत्री हो, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मानो कि मैं उसका गुलाम हूँ। इस तरह से जो कल्पना हम अपने माइंड में सोचते हैं उनको बताने के लिए एज इफ एज दो का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें सेंटेंसेस जो आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और उसे कैसे बनाया जाता है। पहला सेंटेंस है ही बिहेव्स एज इफ एज दो ही वर माई फादर। इसका अर्थ होता है वह ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह मेरे पिताजी हैं। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि यहां पर जो वर्ड का प्रयोग हुआ है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो इज लगना चाहिए, ही इज माई फादर। तो जो इमेजिनेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब आपको फील होता है कि जहां आपको एस एम आर लगाना है तब वहां पर आप वर्ड का प्रयोग कर लीजिए। और मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो सेंटेंस है ही वर माई फादर, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लोग यहाँ पर ही के साथ वॉज का प्रयोग भी कर लेते हैं। वो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, वो भी गलत आपका नहीं कहलाएगा। लेकिन प्योर ग्रामर में आप यहाँ पर वर्ड का ही प्रयोग कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आता है तो आप उसके साथ वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ये ग्रामर है। जैसे आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो वहां अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तब वहां पर आप वर्ड का ही प्रयोग करें। वहां पर आप वॉज का प्रयोग या किसी और चीज का प्रयोग ना करें, सिर्फ आप वर्ड का ही प्रयोग करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं और आपके मन में जो सेंटेंसेस आते हैं और वो मान लीजिए एजेएमआर का सेंस लिए हों, आपको लगता है कि यहाँ आपको एजेएमआर लगाना है, तब आप वहाँ वर्ड का यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है जहाँ पर आपको हैजअप लगाना चाहिए वहाँ पर आप हेड लगाएंगे, जहाँ पर आपको विल शेल लगाना हो वहाँ पर आप वुड का प्रयोग कीजिए, और जहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने की संभावना हो वहाँ पर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइए। इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। इनका जो अर्थ निकलेगा वो इमेजिनेशन का होता है, मतलब वो रियल नहीं है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इट सीम्स एज इफ एज दो दे लव ईच अदर। इसका अर्थ होता है ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर दे लव होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार, लेकिन आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। देखते हैं दूसरा एग्जांपल।
शी इज टॉकिंग टू मी एज दो शी वर माई गर्लफ्रेंड। वह मुझसे ऐसे बात कर रही है मानो वह मेरी गर्लफ्रेंड हो। एग्जाम्पल, यू बिहेव्ड एज दो यू वर अ किंग। इसका अर्थ होता है तुमने ऐसे व्यवहार किया मानो कि तुम एक राजा हो। अगला एग्जाम्पल, शी स्पीक्स एज दो शी न्यू मी। इसका अर्थ होता है वह ऐसे बात करती है मानो वह मुझे जानती हो। यहाँ पर न्यू हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया। यहाँ पर आप नो नहीं लगा सकते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। शी ऑर्डर्स मी एज दो, इनमें से आपको एक लगा सकते हैं, आई वर या फिर आई वॉज, इनमें से कोई एक आ सकता है। हर सर्वेंट, इसका अर्थ होता है वह मुझे आदेश देती है मानो मैं उसका गुलाम हूं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यू टॉक टू मी एज दो यू हैड गॉन टू मुंबई। इसका हिंदी अर्थ होता है तुम मुझसे ऐसे बात करते हो मानो तुम मुंबई गए हो। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नया रूल। हमारा नया रूल है रियल सिचुएशन, मतलब वास्तविक परिस्थिति। यहाँ पर जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो जिस सेंटेंस में लिखे होते हैं उसी में ट्रांसलेट किए जाते हैं। जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि जो सेंटेंस लिखा है वो सच में है, आपको लगे कि जो बात हो रही है वो सच में सही है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस को उसी सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल। ऐसा लगता है वह पागल है, तो जब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इट सीम्स, आप इट सीम्स बना सकते हो, ये पहला भाग, या ही सीम्स या ही लुक्स, ये पहला पार्ट हो गया। इट सीम्स, ही लुक्स। ऐसा लगता है। एज इफ, एज दो, इनमें से कोई एक लगाएंगे। एज इफ मानो वह पागल है, तो अभी तक हम लिखते थे ही वर मेड, लेकिन यहां आप लिख सकते हैं ही इज मेड। ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था। देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ऐसा लगता है वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे इट सीम्स एज दो दे लव ईच अदर, और पहले हम ट्रांसलेट करते थे दे लव्ड ईच अदर, जहां पर सिचुएशन ऐसी लगती थी कि ये सत्य नहीं है, इमेजिनेशन वाली, अवास्तविक सिचुएशन। अगला एग्जांपल। ऐसा लगता है तुम मेरे छात्र हो। इट सीम्स एज इफ या फिर एज दो यू आर माई स्टूडेंट। ऐसा लगता है कि तुम मेरे छात्र हो। इन तीनों सेंटेंसेस में जो सिचुएशन है वो वास्तविक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर आपको लगे कि ये सिचुएशन वास्तविक है, तब आप सेंटेंसेस को उसी सेंटेंस में बना सकते हैं जिसमें वो लिखे हुए हैं। ये भी ग्रामर में रूल होता है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।